पुल में नीचे भाटा ना मिलने के कारण ये पुल को थोड़ा सा नीचे रखा और इसको ब्रिज की उपाधि ना देकर सिर्फ इसको रपटा की उपाधि दी गई। ये रपटा है, ना कि ये ब्रिज है। बिल्कुल, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए ना। जब तक पब्लिसिटी नहीं मिलेगी हम और आप क्या कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 31% जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, मात्र 29% पर हमारी धरती है। ये सोच रहे थे इस बार शायद बारिश ही नहीं होगी, पर मां नर्मदा मैया की कृपा से इस बार एक ही दिन में इतना पानी हो गया। ये बोहराज पुल में खुले हुए, ये बोहराज पुल वो है जो राजसमंद जिले से नरसिंहपुर जिले का संपर्क जोड़ता है। देखिए, हालांकि यह 24 घंटे से ये पुल के ऊपर लगभग 3 फीट पानी है और 3 फीट पानी के कारण यहाँ का जो आवागमन है वह पूर्ण रूप से रुक गया है। दोनों साइड लंबे लंबे वाहनों की कतार लगी हुई है। वहीं बात की जाए तो पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के द्वारा यहाँ पे लोगों को रोकने की व्यवस्थाएं की गई है, बैरिकेड लगाया गया है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि लोग पुल पर पानी होने की स्थिति में नदी के या पुल के किनारे न जाएं। हालांकि निचले क्षेत्रों में भी मुनादी करा दी गई है ताकि लोग नदी या के किनारे न जाएं। इस समय बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्मदा नदी के पुल पर लगभग 3 फीट पानी आया है और राजसमंद जिले का नरसिंहपुर जिले से संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ कुछ साथी हैं, उनसे जानना चाह रहा है कि ये पुल यदि थोड़ा सा ऊंचा होता तो शायद ये स्थिति निर्मित नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकेवीर सूर्यवंशी है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का हूँ और ये जो स्थिति आज हमारे सामने निर्मित है, जो दोनों क्षेत्रों का नरसिंहपुर और रायसेन जिले का जो संपर्क टूटा है, वो एक प्रकार से सरकार की नाकामी भी दर्शाती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये 3-4 बार हो चुका है। इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लोगों की जो मूलभूत समस्या है वो बाधित हो रही है पूरी तरीके से। क्योंकि जो पुल है वो थोड़ा सा ऊंचा बन गया होता 5 फीट, शायद ये स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल, ये क्योंकि हम जल स्तर देख रहे हैं, मुश्किल से 5 फीट ही ऊपर जा रहा है, उसके 4-5 फीट। यदि 5 फीट और ऊपर हो जाता तो ये जो बाढ़ की स्थिति इतनी बनी हुई है वो यहाँ पर निर्मित न होती और लोगों का जो मूलभूत की सुविधाएं है वो बराबर चलती रहती। क्या वजह है कि ये पुल को 5 फीट ऊंचा क्यों नहीं किया? हम अक्सर देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी छोटी छोटी पुलियां बनी हुई है। अभी कल का मामला है, एक गाँव का एक लाश रखी हुई है उस साइड और इस साइड उसका गाँव है पुल के उस साइड, लेकिन कारण बस पुल इतना नीचा था कि वो निकल नहीं पाए। लगभग 8-10 घंटे उन्होंने उनकी डेड बॉडी को वहां पे रखा, जिसके कारण वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाए। तो एक छोटे छोटे पुलिया का निर्माण नहीं कर पा रही है सरकार या फिर स्थानीय अधिकारी या फिर स्थानीय नेता, इन पर गौर नहीं करते हैं। तो ये तो इतना बड़ा पुल है। जब पुल डूबता है या बारिश आती, घटनाएं घटती, जब सरकार को या प्रशासन के नुमाइंदों को याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए ना। जब तक पब्लिसिटी नहीं मिलेगी हम और आप क्या कर सकते हैं? हम सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खासतौर से ये जमीनी स्तर से ध्यान देने वाली बातें हैं और इनका त्वरित निराकरण बहुत आवश्यक है। देखिए, बात की जाए तो निश्चित तौर से ये स्थितियां बन रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी का नतीजा है। यदि ये पुल को लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंचा किया जाता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। राजेश नायक, आज तक न्यूज़, रायसेन। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं बोरास घाट पर, जहां पर हम नर्मदा का जल स्तर देख चुके हैं और आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज तक के संवाददाता बड़े भैया राजेश राजक जी, जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि ये जो यहाँ की जो स्थिति निर्मित हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। भैया, ये जो जल स्तर है, लगभग कई बार ऐसा हुआ है और जब दोनों क्षेत्रों का जो क्षेत्र है वो बाधित होता है उनकी लोगों की समस्याओं को लेकर, तो इसका निराकरण सरकार द्वारा या स्थानीय अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है, थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, सबसे पहली बात तो बताऊं, ये जो स्थान है ये बड़ा धार्मिक स्थान है। जब विलीनीकरण आंदोलन हुआ था तो उस समय यहाँ पर पूरा हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, तो यहाँ आज़ादी 1949 में मिली थी। उसका ये मूल स्थान है जहाँ पर विलीनीकरण आंदोलन हुआ था, जहाँ 4 राजपूत लोग जो थे उनकी शहादत हुई थी। फलस्वरूप मध्य प्रदेश की राजधानी बनने का मूल स्थान यही सजाता है। ये तो ये कहानी। दूसरा ये है कि रायसेन जिले से नरसिंहपुर जिले को जोड़ने वाला ये बोरास नदी का पुल है। पहले कभी छोटा था, लेकिन उसमें ये थी कि थोड़ी बारिश होती थी डूब जाता। दोबारा इस पुल का जब निर्माण कराया उन्होंने, तो स्थिति ये हुई कि पुल में नीचे भाटा ना मिलने के कारण ये पुल को थोड़ा सा नीचे रखा और इसको ब्रिज की उपाधि ना देकर सिर्फ इसको
रपटा की उपाधि दी गई। ये रपटा है, ना कि ये ब्रिज है। हालांकि यदि ये 2 से 3 फीट ऊंचा होता तो निश्चित तौर से यहाँ की जो आवागमन की स्थिति वो सुचारू रहती। और रायसेन जिले का नरसिंहपुर जिले से पूर्ण रूप से संपर्क टूटा हुआ है। हमारे क्षेत्र के जितने भी इलाज कराने वाले बीमार लोग हैं वो इलाज के लिए 101% नरसिंहपुर जिले के लिए जाते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं, चूँकि रेल मार्ग भी यहाँ गार्डर आ रहा है तो आवागमन यहाँ से उनका होता है। लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होती है, जैसे ही बरगी डैम के गेट खोले जाते हैं तो गेट खोलने के बाद यह स्थिति निर्मित ये होती है कि 24 घंटे के बाद ये पुल पे पानी आ जाता है और यहाँ का जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। यदि प्रशासन यदि चाहती तो थोड़ी सी मेहनत और करती और जहाँ भाटा मिलता भले थोड़ा सा आधा किलोमीटर और दूर पुल बनता तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती और यहाँ का जो आवागमन है वो पूर्ण रूप से बरकरार है। गेट खोलने से पहले पूर्व सूचना दी जाती है 24 घंटे। क्या इससे पहले शासन प्रशासन को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए? किस प्रकार वो जो लोगों की आवागमन में वो बाधित भी ना हो और सब चीज सुचारू रूप से चले, तो इसके लिए क्या? देखिए, हम लोगों ने कई बार बातचीत की है। यहाँ स्थानीय लोग दुकान भी लगाते हैं। नर्मदा नदी के से जो आप बांधना का बरगी का डैम है वहाँ से बगैर सूचना के पानी छोड़ा जाता है और नर्मदा नदी में जो दुकानें जो लगी रहती है वो भी डूब जाती। किसी तरह की सूचना उनको नहीं मिल पाती। प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती तो यही कहते हैं यार सूचना तो दी गई थी, जब सूचना दी थी तो आपको डुंडी पिटवानी थी। हमने देखा है साल भर में 10 से 15 बार नर्मदा नदी में लगाने वाले जो दुकानदार हैं जिनकी दुकान है वो डूब जाती हैं और लाखों रुपए का उनका नुकसान होता है। लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह का उनको लाभ नहीं दिया जाता, न राहत दी जाती उनको। जल यूं ही नहीं कहा जाता। इसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार जल हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। मात्र 29% पर हमारी धरती है जिस पर मनुष्य निवास करते हैं। और ये जो दृश्य आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मनोरम दृश्य भी हो सकता है और एक भयानक दृश्य भी हो सकता है, क्योंकि ये माँ नर्मदा की कृपा है। और ये पूरा क्षेत्र जो लगता है वो उदयपुरा क्षेत्र का नर्मदांचल क्षेत्र है जो कि लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाए हुए है। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस पूरे दृश्य के बारे में। और खासतौर से वो एक किसान भी हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये दृश्य देखकर, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? हम तो ये सोच रहे थे इस बार शायद बारिश ही नहीं होगी, पर माँ नर्मदा मैया की कृपा से इस बार एक ही दिन में इतना पानी हो गया कि पूरा आ गया नर्मदा जी का। आज हमें देखने को मिल रहा है। काफी समय से पानी नहीं गिरा था, बहुत ही गर्मी थी, किसान लोग भी बहुत परेशान थे और धानों में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। पर नर्मदा मैया की कृपा ऐसी रही कि पानी एक ही दिन में पानी हो गया चारों तरफ। किसानों को कितनी राहत मिलने वाली है? इससे किसानों को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। जो धान में रोगों की जो आज आगे चल के जो बढ़ रहे थे उससे कुछ लोग किसानों को राहत मिलेगी और जो माहों की समस्या आ रही थी उससे भी थोड़ी किसानों को संतुष्टि होगी। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये पूरा दृश्य दिखाएं यहाँ पर, जितना जहाँ तक हमारी नजरें पहुँच पा रही हैं, चाहे वो जो कि हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती है। और ये वाकई दृश्य काफी मनोहर भी है। और यहाँ से ये जो क्षेत्र है वो बौरास घाट है। बौरास यानी उदयपुरा से लगा हुआ क्षेत्र और इसके उस पार है साईखेड़ा जो कि गाडरवारा नरसिंहपुर लगा हुआ है। यहाँ से आवागमन अभी पूरी तरीके से बंद हुआ है और लोगों को काफी दिक्कत भी महसूस हो रही है, क्योंकि उस साइड कुछ वाहन भी खड़े हुए हैं जिसकी वजह से लोगों को आना जाने में मुश्किल हो रहा है। और एक कैमरामैन इधर आएंगे, हम एक पतवार दिखाने वाले हैं उनको। इतनी भयंकर लहरों में नौका वहां पर तैर रही है, वो देख सकते हैं आप। वहां पे नौका दिखाई दे रही है और हमेशा आपने देखा होगा कि नाव लहरों के विपरीत चलती है, हवा के विपरीत चलती है। और वो नाव आप देख रहे हैं किस प्रकार से लहरों को चीरते हुए ऊपर, यानी इस साइड हमारी साइड को आ रही है। तो ये दृश्य है और ये विभिन्न प्रकार से लोगों के दिल में घर किए हुए हैं और नर्मदा का एक अलग ही रूप हम सबको आज यहाँ पर देखने को मिला।